देखिए जनाब, वो मौसम आ गया है जब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दाखिले का वक्त होता है। आप अपने अपने सब्जेक्ट्स में जो जो मार्क्स आपने लेने थे वो आप ले चुके हैं। एंट्री टेस्ट का वक्त है, एंट्री टेस्ट देंगे आप और उसके बाद कहीं ना कहीं दाखिल हो जाएंगे। जो ज़माना मेरा ज़माना था, खैर उसको गुज़रे बहुत मुद्दत गुजर गई। उसमें हमारे पास दो ही ऑप्शंस हुआ करती थी, या तो आप प्री इंजीनियरिंग में जाएंगे या आप प्री मेडिकल में जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता आगे जाके आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने जितने नंबर ना आए तो फिर कुछ और उस वक्त सोच लेंगे। उस बारे में कोई ख़ास जहन लड़ाने की कोशिश जो है उससे पहले नहीं की जाती थी। आज 3 दहाइयाँ गुजरने के बाद ही मसला ये है कि फील्ड्स में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। अभी भी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, उसके साथ आपने एक बिज़नेस लगा दिया है, एक शायद मीडिया स्टडीज़ लग गई हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आ गई है। इस किस्म की 2-4 फील्ड्स ले दे के आप गिनेंगे तो उंगलियों के ऊपर, बल्कि उंगलियां बहुत ज़्यादा हैं और उंगलियों की पोरे भी बहुत ज़्यादा हैं, आप शायद 2 उंगलियों के ऊपर गिन लेंगे जिन फील्ड्स के अंदर बच्चे आजकल दाखिला लेने में इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत कम आपको नज़र आएगा कि कोई बच्चा कहे भाई मैंने म्यूज़िक पढ़ना है, या मैंने फिल्म मेकिंग सीखनी है, या मैंने आर्कियोलॉजी के अंदर कुछ करना है, या मैंने लिटरेचर पढ़ना है, या मैंने साइकोलॉजी पढ़नी है। और ये जहन में रखिए कि ये ऐसी फील्ड्स हैं जिनके लिए बहुत से बच्चों के अंदर रुझान मौजूद होता है, लेकिन हम सोचते क्या हैं, अच्छा इसमें बच्चे भी जितने कसूरवार हैं वो अपनी जगह, असातिज़ा और वालिदैन भी उतने ही कसूरवार हैं। हम बुनियादी तौर पे तालीम को जॉब हासिल करने का एक तरीका समझते हैं। हम कहते हैं देखिए जाए कि जॉब मार्केट कहाँ है, मेरा चचा कहाँ लगा हुआ है, मेरा ताया कहाँ लगा हुआ है, मेरे कज़न को कहाँ जॉब मिल गई है। चूँकि मेरे कज़न को बीबीए करके एक जॉब मिल गई थी तो मैं भी बीबीए कर लूँगा। चूँकि मेरे तायाजाद भाई को चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके एक जगह बड़े अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने में कोई हर्ज नहीं है। तो तालीम को इस तरह नहीं देखा जाता। हमारे पास मेरा तो यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रहा है, हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं जिनका अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में वो जिनका दाखला हो गया है, दाखला ज़ाहिर है हो जाता है, नंबर आ जाते हैं, एंट्री टेस्ट की भी तैयारियां हो जाती हैं, अकेडमी में जाके आप कर लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट दे लेते हैं, नंबर शंबर भी आ ही जाते हैं, दाखिल भी हो जाते हैं। उनसे आप पूछें कि भाई आपका एप्टीट्यूड है इस फील्ड में, तो उन्हें समझ ही नहीं आती कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, हालांकि वो एक एप्टीट्यूड टेस्ट देकर आए होते हैं। मिसाल के तौर पर बिजनेस की स्टडीज़ के अंदर बेशुमार बच्चे बैठे होते हैं, आप पूछते हैं भाई कभी बिजनेस का कभी कोई तजारती सफ़ा पढ़ा आपने, तो नहीं, कभी नहीं पढ़ा। आप उनसे पूछते हैं कभी स्टॉक एक्सचेंज की जो रोज़ की ख़बरें आती हैं उस पर नज़र डाली, तो नहीं भाई कभी नज़र नहीं डाली। कोई बिज़नेस रिकॉर्डर नाम के किसी अखबार से आप वाकिफ़ हैं तो वो वाकिफ़ नहीं होते। अच्छा, ये हाल उनका सिर्फ दाखिले के वक्त नहीं होता, दाखिले के 2 साल बाद भी आप उनसे पूछें कि भाई रोज़ाना आप कौन सी खबरें सुनते हैं, तो पता लगता है कि फ़िल्म और मीडिया की खबरें वो ज़्यादा सुन रहे हैं, बिज़नेस की खबरों से उन्हें अभी भी कोई लगाव जो है वो नहीं है। लेकिन क्यों बिज़नेस कर रहे हैं? क्योंकि उनका ख्याल है इसके बाद जॉब मिल जाएगी। आप ये जहन में रखिए कि जिस फील्ड में आपका रुझान नहीं है, जिसमें आपको दिलचस्पी नहीं है, जिसके करने में आपको मज़ा नहीं आता, ये 3-4 साल पढ़ाई के हैं, ये पढ़ाई दोबारा भी हो सकती है। इसके बाद आपकी आगे की 50 साल की शायद ज़िंदगी है जिसमें आप 50 साल एक ऐसा काम करते रहेंगे जो आपको पसंद नहीं है। ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी करना शायद मुमकिन नहीं है किसी के लिए। बहुत से लोग दूसरे साल में, तीसरे साल में हमसे आके कहते हैं कि सर मेरा बिज़नेस में दिल नहीं लग रहा, या मेरा इंजीनियरिंग में दिल नहीं लग रहा, या कंप्यूटर साइंस मुझे ठीक नहीं लग रही, लेकिन चूंकि 2 साल लग गए हैं तो जाहिर है पढ़ाई तो करनी है, मुझे मुकम्मल तो करना है, और जब मुकम्मल कर लिया है तो चूंकि यहाँ इतने पैसे खर्च हो गए इसलिए हमने यही काम अब आगे भी करना है। तो मेरी आपसे इल्तिजा ये है, आपसे दरख्वास्त ये है कि ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर जहाँ पर भी आप खड़े हों, कभी भी आपको ये एहसास हो जाए, आप ये जान सकें कि आपका रुझान क्या है, तो उसी वक्त रास्ता बदल लेने में कोई हर्ज नहीं है। मैं ऐसे अपने दोस्तों से मेरी मुलाकात है जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में अपनी फील्ड्स चेंज की हैं, और आज वो खुश हैं क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं उस काम में उनका दिल लगता है, उस काम में उनको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है, उनको एक सेंस ऑफ सक्सेस उसके अंदर मिलती है, उनको सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट उसके अंदर नज़र आती है। वो जो काम करते हैं उसके अंदर आगे बढ़ने के मौके उन्हें मिलते हैं, वो एक्सेल कर सकते हैं। वो एक क्लर्क की ज़िंदगी नहीं गुजारते कि भाई रोज़ सुबह गए ऑफिस में, 4 कागज़ों पर साइन किए, शाम को 4 स्टेटमेंट्स बनाई, दोपहर गुजारी, रात गुजारी, शाम गुजारी, अगले दिन फिर वही की क्लर्की, और उम्र गुजर गई आपकी। तो ये क्लर्कों वाली उम्र आपने, ये नहीं कि मुझे क्लर्की से कोई इख्तलाफ है, लेकिन अगर आप में पोटेंशियल है तो आप उससे आगे निकल सकते हैं। आप वो काम कीजिए जब आपको एहसास हो जाए। ये बड़ा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ बहुत से लोग पूरी उम्र गुजार देते हैं, उन्हें अपने रुझान का पता नहीं लगता, लेकिन अगर आपको अपने रुझान का कभी भी पता लग जाए, मैं आपको सिर्फ एक आखिर में एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरे पास एक बच्चा, उसके वालिदैन उसे लेकर आए कि इसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, जीपीए गिर रहा है, आगे नहीं जा पा रहा। अभी ये बच्चा कोई 8 सेमेस्टर में से 6 सेमेस्टर कर चुका है।
तो खैर बच्चे को हमने बिठा के पूछा, हमने कहा यार तुम्हें क्या चीज़ करने में मज़ा आता है। तो पहले तो ही वॉज़ वेरी शाय इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट, ही वॉज नॉट विलिंग टू टॉक, बट आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद पता लगा कि बच्चे को भाई गिटार बजाने में बड़ा मज़ा आता है। उन्होंने कहा भाई गिटार बजाया करो। तो उसके वालिदैन जो हैं उनके पहले चेहरे सुर्ख हो गए, कान खड़े हो गए, बाल भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा गिटार बजाना क्या बात हुई? हमने कहा गिटार बजाया जा सकता है, मतलब म्यूज़िक भी एक फील्ड है, कोई मसला तो नहीं है। खैर उन्हें पहले समझ नहीं आई, बट आहिस्ता आहिस्ता बच्चा फिर डिप्रेशन में चला गया, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। लेकिन कुछ अरसे बाद वालिदैन के साथ मुसलसल काउंसलिंग सेशन बच्चे के साथ करने में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये जो बच्चा जिस फील्ड में पढ़ रहा है ये शायद उसकी मर्ज़ी की नहीं है। 6 सेमेस्टर बाद उन्होंने रियलाइज़ किया, ये मैं वालिदैन को भी आपको इसमें क्रेडिट देना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, तुमने जो करना है वो करो, उसी फील्ड में पढ़ना शुरू कर दो। बच्चे ने म्यूज़िक पढ़ा, गिटारिस्ट बना, अपना बैंड बनाया, एंड इज़ वेरी सक्सेसफुल टुडे। तो किसी भी स्टेज पर आपकी कोई भी फील्ड हो, उसको पहचानिए, उस तरफ जाइए। और वालिदैन से मुझे, और ये मत कहिएगा कि वालिदैन आपके मानते नहीं हैं। आपने वालिदैन से अगर अपनी मर्ज़ी की शर्ट लेनी हो तो उसके ऊपर लड़ाई करके आप मनवा लेते हैं। मुझे यकीन है कि आप अपनी कैरियर चॉइस भी वालिदैन से मनवा सकेंगे। तो ये बच्चों के लिए है। वालिदैन के लिए ये है कि अपने बच्चों के रुझान पर नज़र रखिए और उन्हें भेड़ चाल का हिस्सा मत बनने दीजिए। ज़बरदस्ती उनके ऊपर मुसल्लत ना कीजिए, क्योंकि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए, ये कोई फ़र्ज़ की बात नहीं है। या आपके ख़ानदान में जो है 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो आप समझते हैं कि आपके बच्चे के लिए भी यही मुनासिब फील्ड है, ये भी कोई ठीक बात नहीं है। हर बच्चा अपना फ़ितरी मेलान, फ़ितरी तबा लेकर पैदा होता है, उसको उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी का रास्ता चुनने दीजिए, उसमें उसकी मदद कीजिए। और यही दरख्वास्त मेरी उन असातिज़ा से भी है जो बच्चे को उसके फॉर्मेटिव ईयर्स में पढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच।